हेलो दोस्तों, आप लोगों को जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन तो आ क्या है गया। अर्ज क्या अब है। हम लोग जो जूते चलते चुराती हैं है उसे साली असल कहते में। हैं। तो जो उस दिन जूते का चुराती इंतज़ार है यही था उसे साली कि आप कहते लोगों को कहा हैं। गया था और कि जो ये मैच जूते से मारे क्लास 10th का और जो आज जूते गुरुवार से से मारे स्टार्ट किया जाएगा। उसे और घरवाली आज तो कहते दिन गुरुवार हैं। है, घरवाली तो हम कहते लोग स्टार्ट हैं। करते हैं। तो आपका देखिए सवाल क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मेथड। मतलब हिंदी में आप लोग जानते हैं इसको महत्तम, इसको जानते हैं लघुत्तम। ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रश्न में बोला गया है कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं। तो एचसीएफ हम लोग निकालने सीखे थे भाग विधि से, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन के नाम से। तो यूक्लिड विभाजन तो देखिए क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 में हमारा है 135 और 225। तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा वाला कौन है, जिसको कि ए मान लेंगे। तो बड़ा वाला कौन है 225, और कोमा छोटा कौन है 135। तो बड़ा 225 और छोटा 135। ऐसा जब आ गया तो अब इसमें से हम लोग करते हैं क्या, तो हम लोग क्या लिखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहे या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहे, दोनों एक ही चीज होता है। तो देखिए क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। देख लीजिए ना, आप लोग बचपन में पढ़े हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो उसी प्रकार से ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य, और बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। तो ध्यान दीजिएगा। तो ए का हो गया, मतलब ए आपका हो गया भाज्य, और बी हो गया भाजक, और भागफल और शेषफल हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें से आपको निकालने के लिए सबसे छोटा कौन है। तो छोटा आपका है 135, और बड़ा कौन है 225। तो भाग देते हैं, तो अगर 2 बार में देते हैं तो 270 होता है, इसलिए हम लोग एक बार देते हैं। एक बार में 135 कट गया 0, 12 में 3 गया तो 9, और ये कट गया। तो आपको इसमें ट्रिक याद रखना है कि ये दिल के धड़कन में जो है, ये बड़ा जो है, यही दिल के धड़कन से ये दोनों हाथ जुड़ा हुआ है। तो ये हाथ यानी एक घड़ी वाले और मार्कर वाले, और एक बिल्कुल खाली हाथ। तो सबसे पहले बीच वाला जो होता है सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाथ क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग देखिए कि बीच में कौन है 225। तो 225 हम लोग लिख देते हैं। 225 के बाद क्या है, तो इस साइड में खाली हाथ है, यानी अब तो मार्कर आ गया है, खुला मार्कर। तो खुला मार्कर में क्या है 135। 135 और गुना, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि वो हाथ में देखिए क्या है, जिस हाथ में घड़ी है। तो घड़ी वाले हाथ में क्या है 1, और प्लस उसके बाद आर मतलब क्या आता है कि शेषफल यानी कमर के नीचे। तो कमर के नीचे कौन है, तो 90 है। तो 90 लिख दिए, ब्रैकेट में लिखेंगे जहां आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 नहीं आया है। अब फिर देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग। फिर इस 90 को लिख देंगे। 135 जो है यहाँ कहता हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम भी चलेंगे। तो देखो 135 को लिख देंगे, तो एक बार में 90। तो उसके बाद क्या किए, हम लोग घटा देते हैं। तो 5 में 0 गया तो 5 उतर जाएगा, 13। 13 में जब 9 जाता है तो 4 बचता है। आप लोग तो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये सब तो बताने वाली बात है नहीं। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले बीच में कौन है, तो बीच में हमारा है 135। 135 है। उसके बाद ये हाथ में यानी खाली हाथ में जो मार्कर है उस हाथ में क्या है, तो 90। उसके बाद गुना घड़ी वाले हाथ में क्या है 1 लिख देंगे, प्लस पैर के पास क्या है, तो 45 यानी 45।
तो लिखेंगे जहाँ r नॉट इक्वल टू 0। फिर अब क्या देखते हैं, फिर अब इस 45 को जो रहने देंगे, फिर 90 वही कम होना स्टार्ट, तो इसको चुप करते हैं, बोलते हैं चुप चुप चुप। फिर देखो 45 दूनी 90। अब फिर क्या हुआ, अब की बार बोला नहीं, हम तो अब की बार चले जाएंगे, तो 0 आ गया। तो जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ तो आ गया। तो वो चीज़ देख रहे हैं बीच में क्या है, तो 90 है। उसके बाद बिना घड़ी वाले हाथ यानी मार्कर वाले हाथ में क्या है, 45 है। उसके बाद गुना दे देंगे। उसके बाद घड़ी वाले हाथ में क्या है, तो 2 है। उसके बाद पैर में क्या है, तो 0। यहाँ पे आ गया 0, लिखेंगे जहाँ r बराबर 0। अब यहाँ पे आ गया। जब इतना स्थिति आ जाए तो समझिए आपका सवाल बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, तो करना यही है कि देखना है कि 0 जहाँ पर आ जाए उस सामने वाले यानी पहला जो होता है वही होता है HCF। तो लिख देंगे इसलिए HCF बराबर 45। आंसर हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब आ गए हम लोग सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहना है, 196 और 38220 का HCF। तो वही काम कर दिए, सबसे बड़े वाले को A का मान और छोटे वाले को B का मान। अब देखते हैं इसमें से छोटा कौन है, तो 196। 196 को भाग देते हैं बड़े वाले से 38220 से, तो 38220 लिख करके अब देखते हैं एक बार में जब कटाएंगे तो 196 लिख देंगे। अब घटाइए आप, तो यहाँ 2 है, इससे पैंचा लिए तो 12 में 6 गया, क्या बचा 6। अब क्या है यहाँ पर 7 इससे पैंचा लेगा 17 में 9 जाएगा, क्या बचेगा 8। अभी भी जो है यहाँ पर 2 बचा है, 2 में जब 1 जाएगा तो 1 बचा। अभी भी जो है बगल में आप लोग को पता होना चाहिए कि भाग में एक अंक नीचे उतरता है, तो एक अंक क्या है 2, तो 2 लिख दिए। अब आप देखिए 196 को जब आप 9 से गुना कीजिएगा तो इसके आसपास पहुंच जाएगा। अगर 10 से गुना करते तो 1960 हो जाता है, इसलिए 9 बार में लेते हैं। तो 9 बार में लिए तो गुना कीजिए, 9 छक्की 54, करो 4 हाथ में डाल 5, 9 नमा 81, 81 और 5 86, करो 6 हाथ में डाल 8 और 9 का 9 और 8 17। अब आप घटा सकते हैं, तो 12 में जब 4 गया तो 8 बचा 5, 15 में 6 गया तो बचा 9। अब यहाँ बचा 7 में 7 गया, कट गया। अब बगल में एक अंक बचा अभी भी 0। आप 196 से 5 में गुना करके चेक कीजिए, तो आपका आंसर आता है 980 जो कि आपका कट गया। तो फर्स्ट स्टेप में इसका कहानी खत्म। तो वही हमारे दोस्त भले ही कम है, हमारे दोस्त भले ही कम है, पर जितने भी हैं सबके सब परमाणु बम है, परमाणु बम है। सोचने वाली बात है, स्त्री सब कुछ सह लेती है, और पुरुष उस स्त्री को सह लेता है। तो बताओ महान कौन हुआ? यार पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शीशा भी देखूं तो खुद का चेहरा नजर आता है। बॉयज आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बट अगर आपकी जीएफ ने बोल दिया कि आप समझ नहीं सकते, तो मतलब आप समझ नहीं सकते। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या बताए हैं कि बीच में कौन है, तो 38220 हम लोग लिख दिए। बराबर क्या बताएं, मार्कर वाले हाथ में क्या है 196 लिख दिए। उसके बाद गुना का चिन्ह बीच में छुपा रहता है। जब भी 2 अचल पद रहे ABCD XYZ तो उसके बीच गुना छुपा रहता है, तो गुना है तो बीच में गुना दे दिए। और Q का मान क्या होता है, घड़ी वाले हाथ, तो घड़ी वाले हाथ में क्या है
195 प्लस पैर में घुंघरू है तो घुंघरू की जगह क्या है 0 है तो 0 लिख दिए। ब्रैकेट में लिखेंगे जहां क्या हो गया r बराबर 0 तो जहां r बराबर 0 तो r बराबर 0 जब आ गया तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे 0 आता है तो समझ गए कि आंसर मेरा निकल गया तो लिख देंगे इसलिए HCF बराबर HCF को हम लोग बोल सकते हैं मौसा बराबर। ठीक है तो मौसा बराबर यानी मोसो होता है तो मोसो को हम लोग मौसा से डिनोट कर सकते हैं। तो मौसा कितना है तो मौसा हो गया 196। मजा आया क्या? नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 पर तो सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहना है 867 और 255 का क्या निकालना है वही जो कि निकालते आ रहे हैं तो निकालते हम लोग। तो लिखते हैं ए का मान 867 और बी का मान 255। उसके बाद यहाँ पर आ गया अब हम लोग क्या लिखेंगे वही। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर उसका जहां आर बराबर 0। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है हमारा 255 इसको डिवाइड करना है 867 से तो क्या देख रहे हैं एक बार में दीजिए भाग तो नहीं लगेगा हमको लगता है। चलिए 2 बार में देखते हैं तो 2 बार में होता है आपका 250 यानी 500 नहीं 3 बार में देखिए 600 4 बार में 800 ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में। तो 3 बार में देखते हैं 255 को हम 3 से गुना करके देखते हैं 5 तिया 15 करो 5 हाथ में रहल 1 5 तिया 15 1 16 करो 6 हाथ में रहल 1 3 दूनी 6 1 7। लगता है हमारा ये प्रयास सही है। ठीक है तो 7 में जब 5 गया तो बचा 2 उसके बाद यहाँ क्या बचा 6 में 6 गया क्या बचा 0 8 में 7 गया क्या बचा 1। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि आता है 102 शेषफल। तो बताएं आप लोगों को सबसे पहले बीच में कौन है 867 तो 867 लिख दिए बराबर बिना घड़ी वाले हाथ यानी मार्कर वाले हाथ में क्या है 255। उसके बाद गुना दे देंगे क्यू का मान देखिए क्या है घड़ी वाले हाथ में तो 3 अब प्लस आर का मान क्या गया 102 ब्रैकेट में लिखेंगे जहां आर नॉट इक्वल टू 0 यानी आर का मान 0 नहीं है। अब सेकेंड स्टेप हम लोग क्या देखते हैं तो देखिए 102 जो है ये 255 जो था नहीं बोला हम नहीं रहने वाले हैं हम तो चलेंगे तो 255 को बोला चलो तब आ गया। देखिए अब देखते हैं 2 बार में आपका होता है 204 तो 204 5 में 4 गया 1 उसके बाद यहाँ पे बचा हमारा 5 तो 5 उतार दिया 2 में 2 गया कट गया। अब क्या देखें सेकंड स्टेप में बीच वाले क्या है 255 के बाद इधर क्या है तो 102 गुना उधर क्या है तो 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 51। वही काम हो गया जहाँ कहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अभी भी 0 नहीं आया है तो 51 को अब निकाल दिए। फिर 102 बोलता है हम चल तो बोले चल तो तो 51 से जब 2 में गुना करते हैं तो 2 एका 2 और 2 पंचे 10 कट गया। अब देखिए 0 आ गया ना तो बोलते अब चलबू ना चल सर तो चलता है। अब देखिए तो बीच वाले में क्या है तो 102 उसके बाद ये साइड क्या है यानी बिना घड़ी वाले हाथ में 51 उसके बाद घड़ी वाले हाथ में क्या है तो 2 प्लस शेषफल क्या आ गया 0 जहाँ आर बराबर 0। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था में वो दिन आ गया। तो अब क्या लिखेंगे जहाँ 0 आ जाए तो बताएं सामने वाला होता है तो इसलिए HCF बराबर
5 पर 1 51। आप लोगों को इन तीनों सवाल में से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो सवाल नंबर 2 का क्या कहना है? प्रश्न नंबर 2 आपका है कि दर्शाइए कि यानी कहने का मतलब कि सिद्ध कीजिए कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो धनात्मक का मतलब तो पता है प्लस, और ऋणात्मक का मतलब क्या आता है माइनस। तो धनात्मक अमीर आदमी और ऋणात्मक गरीब आदमी। तो देखिए आप लोगों को इस जो डायलॉग दिया हुआ है, इस डायलॉग में कुछ आपको लॉजिक मिलेगा। तो लॉजिक आप देख सकते हैं। तो लॉजिक क्या देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या कहे थे कि a बराबर BQ + R। तो अब देखिएगा आप कि B के सामने देखिए, B के नीचे कौन है? तो पूरा में 6 है। Q के नीचे क्या है? पूरा Q है। और R के नीचे क्या है? तो 5 तक है। यानी कहने का मतलब कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल जो होता है हमेशा भागफल से छोटा होता है। भागफल से छोटा होता है, साथ ही साथ भाजक से भी छोटा होता है। भाजक से छोटा होता है तो देखिए कैसे। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि B, लेकिन आप बताइए कि A का कहानी कहाँ है? तो A तो हम जान नहीं रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? A को मान लेते हैं। तो सॉल्व, तो 2 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर में सॉल्व करने में क्या है? तो माना इंग्लिश में लिखे हैं लेट, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 1। तो हम लोग क्या किए? यहाँ पर A नहीं दिया था तो मान लिए कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A, लेकिन B का मान तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। B का मान क्या है? 6। ठीक है, अब B का मान 6 हो गया, यानी हम लोग B को क्या बोल सकते हैं पता है? B को हम लोग बोल सकते हैं भाजक। ठीक है, और A को हम लोग क्या बोलते हैं? A को बोल सकते हैं हम लोग भाज्य। ठीक है, हिंदी अगर जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। A को भाज्य और B को भाजक, और Q का तो Q ही है तो छोड़ दीजिए। R का क्या कहना है? R जो है कहाँ तक जा सकता है? तो 5 तक। तो हम लोग मान सकते हैं कि माना तो लिखिए दिए हैं, अब छोड़िए बार बार क्या लिखेगा। तो लिखेंगे इसलिए R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह करके हम लोग कॉमा नहीं देंगे, 5 तक ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? वही नियम से चलेंगे जो नियम कहता है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको पता है कि A बराबर BQ + R। तो आप देखिए यहाँ लिखा है जहाँ R बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं तो A का मान क्या लेंगे? A ही लेंगे बराबर B के जगह पता है आपको कितना लेना है? 6, और Q के जगह Q प्लस R का मान सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 0। तो आप सॉल्यूशन कीजिए तो 6Q + 0, तो 6Q हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं? A बराबर 6 फिर लेंगे Q प्लस, इसके बाद क्या लेना है? 1, तो यही रह जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं? A बराबर 6Q प्लस क्या लेंगे? 2। फिर क्या देख रहे हैं? A बराबर 6Q + 3। फिर देख रहे हैं क्या? A बराबर 6Q + 4। फिर लास्ट एवं अंतिम क्या देख रहे हैं? A बराबर 6Q + 5।
इस तरह से हम लोगों का क्लियर हो रहा है यहाँ पर क्या कि 6Q जो है 6Q आपका सम संख्या है, ठीक है, सम पूर्णांक है। इसको हम बोल सकते हैं कि सम पूर्णांक। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं। आप लोग जोड़ के देखिए कि अगर 2 से पूरा भाग लग रहा है तो वो सम संख्या है। तो देखिए ये 6 1 7 नहीं पूरा, 6 2 8, तो ये भी हमारा क्या है तो सम है। उसके बाद देख रहे हैं ये 6 3 9 नहीं पूरा, फिर ये देखते हैं 6 4 10, ये भी हमारा क्या हो गया सम हो गया। यानी कहने का मतलब जिसको जिसको हम लोग घेर रहे हैं, देखिएगा घेर दिए। उसके बाद क्या देख रहे हैं, इसको भी घेर देते हैं, घेर दिए। उसके बाद ऊपर तो ऑटोमेटिक है, यानी जो जो घेरे हैं वो क्या है सम पूर्णांक है। लेकिन हमको क्वेश्चन का कहना क्या है, हमारा क्वेश्चन कहा है कि आप दर्शाइए कि 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या होना चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, तो देखिए जो जो हम लोग छोड़े हैं तो 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 तथा 6Q + 5 के रूप में है। तो ये क्या लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, प्रूव्ड लिखना है, क्योंकि प्रूव हमारा हो गया। क्योंकि अगर 6Q रहेगा तो सम पूर्णांक, 6Q + 2 रहेगा तो सम पूर्णांक, 6Q + 4 रहेगा तो सम पूर्णांक। तो आपको ये अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 का कहना है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग इतने बड़े सवाल देख करके परेशान नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए परेशान नहीं होना है कि अगर आपको सवाल में अधिकतम आ जाए तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि HCF निकालना है, लेकिन जैसे आपको न्यूनतम बोले तो आप समझ जाइएगा LCM निकालना है, यानी अधिकतम का मतलब मोशो और न्यूनतम का मतलब लोशो। तो कोई बात नहीं है। तो वही तरह इसमें कोई बात नहीं, आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, चाहे तो भाग विधि से या यूक्लिड विभाजन से। कहा कि इसमें कोई नियम नहीं बोला है किसी विधि से बनाने के लिए, सिर्फ बोला है कि आर्मी के टुकड़ी को सजा देना है। 616 है आर्मी, उसको 32 टुकड़ी में सजा देना, कितना टुकड़ी बनेगा। तो आप देखिए हम लोग निकालते हैं इसका HCF। तो चलिए अब इतना जब सवाल बना रहे हैं यूक्लिड के नियम से, तो इसको क्यों भाग विधि से बनाएंगे, तो इसको भी उसी तरह लेके चलते हैं। तो देखिए जब हम लोग रसगुल्ला खा रहे हैं तो इसको मिठाई क्यों, तो इसको भी रसगुल्ला खिला देते हैं। तो देखिए तो सबसे बड़ा जो 616 है इसको मान लेते हैं A, और छोटा जो B है 32 है इसको मान लेते हैं B। तो देखिए आप क्या करते हैं, इसको तो लिखेंगे वही नियम। तो यूक्लिड विभाजन वही चीज लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A = BQ + R, जहां R जहां R बराबर क्या होना चाहिए, जहां R = 0। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
सेम टू सेम उसी तरह सबसे पहले क्या है छोटा 32, इस 32 को भाग देना है 616 में, तो आप एक बार में भाग दीजिए, क्या कि 2 बार में 64 हो जाएगा। तो 32 से जब भाग देते हैं 11 में 2 गया तो 9 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में जब 3 गया तो 2 29, फिर बगल का हम लोग 6 उतार देते हैं, फिर नहीं कटा। अब आप देखिए क्या होता है, तो आप अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, अगर 9 से 9 दूनी 18 तो 8 होने लगे, 9 तिया 27 और 28, तो 9 से लग सकता है, 10 बार में 320 हो जाएगा। 9 दूनी 18 करो 8 हाथ में डाल 1 और 9 तिया 27 1 28, तो फिर घटाते हैं तो 16 में 8 गया तो क्या बचा 8 बचा, यहाँ क्या 8 में 8 गया कट। अब क्या करेंगे ऐसे स्थिति में, फर्स्ट स्टेप में 0 हमारा शेषफल नहीं आया तो वही लिखेंगे सबसे पहले बीच वाला, तो बीच वाला क्या है 16, कौन 16 तो 616 बराबर b का मान क्या है 32। कहीं आप लोगों का ध्यान बोल तो नहीं हो रहा है, कहीं आप लोग को कॉल तो नहीं आ रहा है किसी का, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल दीजिए अभी कि अभी जो है आशीष सर का क्लास चल रहा है, क्लास खत्म होते ही आपसे हम बात कर लेंगे और आपको हम डायरी मिल्क पहुंचा देंगे। तो आप चलिए पहले सवाल को देख लीजिए फिर बाद में पहुंचा दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बीच वाला 616, ये साइड क्या है 32, उसके बाद ये साइड देख रहे हैं कौन हाथ, घड़ी वाले हाथ में, तो घड़ी वाले हाथ में क्या है 19 प्लस घुंघरू पायल यानी नीचे कितना है 8 है, 8 लिख दिए, लिख देंगे जहां r नॉट इक्वल टू 0। अब फिर क्या देखते हैं हम लोग कि 8 जो बचा, 8 को अब भाग देते हैं हम लोग 32 में, तो पता है 8 चौके 32। अब कहाँ जाएगा बंदा, अब तो फंस गया। तो देखिए सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप क्या है बीच वाला, तो बीच में है 32 बराबर ये साइड है 8 गुना 4 और जोड़, और लास्ट में क्या है 0। अब तो 0 आ गया तो हम लिखेंगे जहाँ r बराबर 0। अब r का मान जब 0 आ गया तो जैसे 0 देखना है तो 0 देखने के बाद सबसे आगे जो होता है वही होता है HCF, तो इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 8। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 616 आर्मी को 8 टुकड़ी में हम लोग रख सकते हैं, यानी 32 करके हम लोग 8 भाग में अगर बांट देंगे तो उतना आर्मी को हम लोग रख सकते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द आगे का प्रश्न मिलेगा। बाय बाय, टाटा।